तो हम इस बार उन्हीं किसान साथियों के लिए एक नया अपना लेकर आए 45S46 पावर के नाम से। इसमें कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी डालकर इसको उपचारित किया है, जिससे शुरुआती अवस्था जो रहती है किसान साथी बिजाई जब करता है तो कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ उपचार करके बिजाई करता है, लेकिन 45S46 पावर में आपको ऐसा कुछ उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं हिसार मेले में हूँ और मेरे साथ में कर्टिव एग्री साइंस पायोनियर बीज से विक्रांत जी है। जैसा कि आप जानते हो, पायोनियर जो है बीज के लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध कंपनी है और इस समय जो सीजन है, सरसों का सीजन चल रहा है। विक्रांत जी से जान लेते हैं कि इस समय पायोनियर में कौन कौन से सीड्स उपलब्ध हैं सरसों के लिए। तो विक्रांत जी, जरा थोड़ा सरसों के सीड्स की जानकारी दीजिए। इस समय पायोनियर में कौन कौन से सीड्स आपके पास में उपलब्ध हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा। तो मेरा नाम विक्रांत प्रताप सिंह और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हिसार कृषि मेला में पायोनियर बीज कंपनी के स्टॉल पर पहुंचे हैं और जरूरतमंद, जैसे आपने बोला है कि यहाँ पर हम सरसों के बारे में, बीज के बारे में जानकारी देंगे। सरसों के बीजों में अगर बात करें तो पायोनियर एक अग्रिम बीज कंपनी है, तो उसी को देखते हुए किसान इस बार हम पायोनियर कंपनी नया बीज लेकर आए हैं जिसका नाम है 45S52 जी। 45S52 की मैं आपको खूबियां बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये रोगों के प्रति जो सहनशीलता है सरसों के बीज में 45S52 में सबसे ज्यादा है। जैसे किसान साथियों को पिछले कई वर्षों से तना गलन रोग की समस्या आ रही थी, लगभग किसान साथी देखते हैं कि 25 से 30% जो रहता था कि तना गलन के रोग से उनकी खेती खत्म हो जाती थी, लेकिन 45S52 में पायोनियर की जो सरसों है इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी तना गलन की जो रोग की समस्या थी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यदि तेल की मात्रा करें तो पायोनियर के बीच कोई भी सरसों की हमारी वैरायटी है तो उससे तेल की मात्रा लगभग अन्य हाइब्रिड से 2% ज्यादा ही रहता है। साथ ही साथ किसी में 40% तो आपके में 42 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 42%। यदि तेल की मात्रा किसान साथियों को अच्छी मिलती है तो जाहिर सी बात है उसको जो बाजार भाव वो भी अच्छा देखने को मिलता है। उत्पादन के मामले में अगर बात करें 1.5 से 2 क्विंटल कोई भी हाइब्रिड हो, पायोनियर हाइब्रिड भी जिससे ज्यादा देने की क्षमता रहता है, क्योंकि इसमें जो फलियों की संख्या रहती है वो काफी अधिक रहती है। प्रति स्क्वायर फीट की यदि बात करते हो तो प्रति स्क्वायर फीट आपको ज्यादा फलियां देखने को मिलेगी, फलियों में आपको ज्यादा दाने देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, किसानों को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो यदि किसी किसान की साथी के खेत में तना गलन की समस्या आ रही है तो पायोनियर कंपनी का नया 45S52 भी इस बार बाजार में आ चुका है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो ये 45S52 भी इसी वर्ष आया है, पिछली वर्ष? नहीं, पिछली बार ये सैंपलिंग में था। कंपनी ने इस बार इसको बाजार में लॉन्च किया है। 45S52 इस बार बिल्कुल नया आपको बाजार में देखने को मिलेगा। जो आपकी एक अनुमानित पैदावार उत्पादन रहता है जी, एक अनुमानित उत्पादन कितना है पर हेक्टेयर या पर एकड़ इसका? पर एकड़ की यदि बात करूं तो अनुमानित पिछली वर्ष की अपेक्षा हम बात करें तो 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन रहा है जी। बीज बिजाई की क्षमता इसकी अगर हम बात करें, अगर कोई किसान साथी अच्छा करते हैं, क्षमता की बात करें तो लगभग 12 से 14 क्विंटल भी इसका उत्पादन देखने को मिला है। 12 से 14 क्विंटल देखने को मिला है जी। बीज दर की बात करें तो पर एकड़ बीज दर क्या है इसका? बीज दर यदि हम किसान को हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका बीज उत्पादन जाना चाहिए। 1 किलोग्राम जी। सिंचित अवस्था में या असिंचित अवस्था? हाँ, दोनों में एक किलोग्राम आपका बीज जाना चाहिए। मतलब सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज्यादा है इसको या नहीं, सरसों की खेती में सिर्फ आपको 2 ही सिंचाई की अवस्था है। एक तो जब हम पहला यूरिया वगैरह या खाद वगैरह देते हैं 35 से 40 दिन में आवश्यकता है, और जब पुष्पक अवस्था होती है उस समय आपको देने की आवश्यकता है उसमें 55 से 60 दिन पे। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी वैरायटी है अभी? बिल्कुल, जैसे ही आप बात कर रहे थे, जैसे बनानी असिंचित क्षेत्र होता है, हल्की जमीन के लिए हमारी 45S47 वैरायटी आती है। कम अवधि की वैरायटी है, कम हाइट की वैरायटी है। प्रति स्क्वायर फीट यदि बात करें तो इसकी भी फलियों की मात्रा जो है ज्यादा रहती है, फलियों में दानों की मात्रा ज्यादा रहती है और तेल की मात्रा इसमें भी अधिक मिलती है। इसमें भी वही सेम रहेगा? इसमें भी जो है बिल्कुल, जो भी असिंचित क्षेत्र या अपनी हल्की जमीन रहती है, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला हाइब्रिड है हमारा 45S47 जी। और आपकी एक मोस्ट डिमांडिंग वैरायटी और रहती है, पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जी किसानों में, वो कौन सी वैरायटी है और उसका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान साथियों की जो हमारी मोस्ट डिमांडिंग वैरायटी लगा लो, सबसे चहीता हाइब्रिड लगा लो, और किसान उसको अपनी सरसों की खेती में शेर के नाम से भी जानता है जी। तो हम इस बार उन्हीं किसान साथियों के लिए एक नया अपना लेकर आए 45S46 पावर के नाम से। इसमें कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी डालकर इसको उपचारित किया है, जिससे शुरुआती अवस्था जो रहती है किसान साथी बिजाई जब करता है तो कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ उपचार करके बिजाई करता है, लेकिन 45S46 पावर में आपको ऐसा कुछ उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। बीज को कंपनी ने इसको पहले से उपचारित करके दी है। अच्छा। ताकि जो शुरुआती अवस्था में हमारे जो कीट पतंगे लगते हैं वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो जड़ों का फैलाव रहेगा, जड़ों का फैलाव 45S46 पावर में अच्छा रहेगा। जड़ों का फैलाव होने से क्या होगा
अपनी जो जमीन में उर्वरक है, जो खाद पानी हमने दिया हुआ है, उसको जो है अपना पौधा अच्छे से ले पाएगा, जिससे वो अपना फसल संचारण अच्छा करेगा और शुरुआती फसल जो है बहुत ही बेहतरीन अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पौधों की जो संख्या है खेत में वो भी अधिक होगी। यदि पौधों की संख्या अधिक होगी तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलने का उम्मीद रहेगी। जब बीज की दूरी या दूरी की बात करें तो करीब करीब क्या सरसों में बिजाई की समय दूरी होती है पौधे बीज से की पौधे? दूरी हम रेकमेंड, अगर ड्रिल हमारे इधर रहती है लगभग रहता है कि 15 से 30 सेंटीमीटर का इतना दूरी रख सकते हैं किसान साथी। लगभग 1 किलो बीज आपकी खेती में जाना जरूरी है और लगभग 80 से 90 हजार पौधे आपकी खेती में 10 से 11 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकते हैं 1 एकड़ में। जी। समय कौन सा इसके लिए सही रहेगा भाई, इस समय से इस समय तक बुवाई बिल्कुल करना? सही। जैसे आप देखते हैं कि समय जो रहता है अक्टूबर 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप सरसों की बिजाई अच्छे से करती है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं गर्मियों का जो समय है वो लंबा होने लगा है और लंबे होने से क्या होता है, जब अपन शुरुआती बिजाई करते हैं सितंबर में कई किसान साथी लगाते हैं तो अंकुरन में समस्या आती है। तो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो सरसों की बिजाई का समय बहुत ही बेहतरीन समय है। जब पायनियर कुछ सजेस्ट करता है खाद प्रबंधन के लिए किसानों को, भाई अब जब बुवाई कर रहे हो तो आप इन खादों का प्रयोग कैसे बिल्कुल। करें? अब जैसे ही हमारे सरसों की बिजाई हो जाएगी तो हमारे जो अधिकारी हैं वो फील्ड पे रहते हैं। जो भी किसान साथी हमारा बीज लगाते हैं उनको हम 360 डिग्री के माध्यम से पूरा व्यवस्था बताते हैं कि फसल में आपको किस समय पर क्या क्या करना है, इस समय पे आपको क्या नियंत्रण करना है, किसमें क्या खाद पानी देना है, किस समय पर आपको कटाई करनी है। तो हम किसान साथियों को यही रिकमेंड करते हैं, यदि आप बिजाई जब समय सरसों की करते हैं तो डीएपी या एनपीके के साथ आप बिजाई करें। यदि उसकी उपलब्धता नहीं है तो आप अपना एसएसपी यूरिया के साथ भी बिजाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पोटाश जरूर डालें। और तिलहन फसलों में या सरसों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद चीजें होती है वो होती है जी सल्फर। सल्फर किसान साथी हमारे कहीं अछूते रह जाते हैं और धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, लेकिन हमारा रहता है कि एज ए बीज कंपनी जैसे हम लीडर हैं सरसों के व्यापार में, तो हम चाहते हैं कि किसान साथी जो हमारे सल्फर का उपयोग आप सरसों की खेती में जरूर करें, जिससे आपका उत्पादन और जो पाले की मार है वो कम देखने को मिले। अच्छा, सरसों सल्फर का जो प्रयोग है तो डीएपी के साथ में अलग से करें या एसएसपी में तो ऑलरेडी सल्फर रहता है तो जी वहाँ बिल्कुल, उसमें एसएसपी याद करोगे तो उसको शुरुआती जो है सल्फर की मात्रा मिल जाएगी। जब किसान साथी पहला यूरिया जब देता है 35 से 40 दिन पे, तब आप उसमें सल्फर के साथ अपना सल्फर डाल सकते हैं यूरिया के साथ। लेकिन डीएपी के साथ में बुवाई करें तो उस समय साथ में सल्फर डालें? नहीं, डीएपी के साथ यदि बिजाई करेंगे तो डीएपी डालें, एनपीके के साथ बिजाई करेंगे तो खाली एनपीके डालें। एसएसपी और यूरिया आप डाल सकते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा भी आपको मिलेगी, नाइट्रोजन भी आपको मिलेगा, पोटाश भी देखने को मिलेगा। जो भी सूक्ष्म तत्व शुरुआती बिजाई में चाहिए होते हैं वो सब हमारे किसान साथियों के एसएसपी और यूरिया के माध्यम से मिल जाएंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे डीएपी और एनपीके डाले हैं जी। तो उस समय सल्फर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सल्फर अलग से डालना है या नहीं। उससे ही काम चल जाएगा? जब आप डीएपी एनपीके से यदि पहली बार बिजाई करेंगे तब आपको जो सल्फर देना है वो देना है 35 से 40 दिन पे यूरिया के साथ। अच्छा, हाँ जी। उससे पहले साथ में जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें पहले के साथ में एसएसपी से डालें, अगर एसएसपी डालें तब फिर कब देना है सल्फर दूसरा वाला? एसएसपी यूरिया यदि आप डाल रहे हैं तब आप आवश्यकता अनुसार, यदि आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी खेती में अच्छा करना है, तब आप पहले यूरिया के साथ उसको डाल सकते हैं। पहली यूरिया। तो साथियों, ये विक्रांत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है, साथ ही साथ बीज की प्रॉपर जानकारी दी, भैया आप कौन सा बीज इस समय लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। जी, धन्यवाद।